नमस्कार दोस्तों, सनमार्ग नेटवर्क में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक ऐसी दुकान लेकर जाने वाली हूँ जो कि 100 साल पुरानी शॉप है। और जी यहाँ पान पाया जाता है। जी हाँ, अगर आप यहाँ आए तो जरूर ये शॉप पर आए, क्योंकि यहाँ पर कोई मिलावट नहीं होता है। तो चलिए आज हम आपको 7 तल्ला पान वाले की पूरी कहानी बताएंगे। इस पान की शॉप की शुरुआत दुकान 100 साल से ज्यादा का है जी। ये हमारे दादाजी ने बनाया था। उनका नाम था विश्वनाथ प्रसाद चौरसिया। मैं उनका पोता हूँ। मेरा नाम है गणेश चौरसिया। अभी मैं ही बैठता हूँ। तो क्या खासियत है आपके दुकान की? खासियत क्या है, यही है कि हर्बल चीज यूज करते हैं, सब ओरिजिनल माल यूज करते हैं, या कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर या कोई तरह का आर्टिफिशियल आइटम बेस्ट यूज करते हैं, जो कि बेस्ट अवेलेबल है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर्टिफिशियल, नॉट एनीथिंग आर्टिफिशियल, कोई चीज मिलावट नहीं, कोई केमिकल नहीं। जैसे कौन से वैरायटीज के आपके यहाँ वैरायटीज में तो मीठा पान में वैरायटीज होती है, बाकी तो जर्दा पान होता है जी। मीठा पान में मीठा नॉर्मल है, केसर का पान है, गोल्ड का पान है, चॉकलेट का पान है, कई फ्लेवर्स होते हैं उसमें। जैसे चॉकलेट है, पाइनएप्पल है, मैंगो है, साया पान है, आइस पान है, ये सब पान यूज लगते हैं। तो आगे आपके बाद भी आपके जनरेशन इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे? दे आर नॉट हियर। वो लोग अपना जॉब, अपना बिजनेस में लग गया है। तो आपने इस दुकान में बैठना क्यों सोचा? बस कुछ नहीं, बैठना था इसलिए बैठ गए। उस समय में, हम लोग के समय में इतना ज्यादा हम लोग सोचते नहीं थे। घर का ऑर्डर हुआ कि घर दुकान बैठो, दुकान बैठ गए। तो अगर आपके दुकान में कोई आए तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? कौन सा पान आप सजेस्ट करेंगे? वो तो आदमी का टेस्ट को वो पान बनता है, सजेशन हुआ नहीं। अगर मेरे को पूछता है मीठा पान में क्या खाना जितना है, मैं बोलूंगा अच्छा, जर्दा मीठा या सादा, वो उसका ऑप्शन होता है। वो बोलता है मेरे को जर्दा पान चाहिए या मेरे को मीठा पान चाहिए। मैं नहीं बोल सकता कि आप मीठा खाओ। आप मीठा बोलोगे तो मैं बोल दिया ये फ्लेवर आप कौन सा खाओगे। हम लोग तो मेनू कार्ड दे सकते हैं, ऑर्डर तो कस्टमर को देना है। तो अभी इसकी मतलब और ब्रांचेस हैं या फिर यही? नहीं, 2 ब्रांच है, एक यहाँ पे, एक तुलापट्टी में, सामने कॉटन स्ट्रीट जी जी। नारायण प्रसाद बाबू, 2 ही ब्रांच। और ब्रांच खोलने का कुछ विचार भी नहीं है, क्योंकि आदमी नहीं, मेरे पास हैंड्स ही नहीं, मैं अकेले क्या करूँ। आप अकेले ही इस दुकान को संभालते हैं? ये लोग हैं, सब संभालते हैं। ऐसे मैं एज अ मालिक मैं अकेला ही हूँ, ओनर मैं ही हूँ। ऐसे मेरी माँ है मेन, मैं संभालता हूँ। अब बच्चे कोई है नहीं, इसलिए अब क्या करेंगे, दुकान बढ़ा के क्या करेंगे। संभालने वाला भी तो चाहिए, बैठने वाला भी तो चाहिए। ऐसे कहीं आप वर्कर्स लगा सकते हैं? वर्कर्स लगा सकते हो, बिना खुद के बैठे ये काम नहीं होता। खाने पीने का दुकान में आपको खुद बैठना पड़ता है, वरना नहीं होता। चाहे 2 ही घंटा बैठो या 4 घंटा बैठो, आपको खुद का चाहिए। मैं वो दुकान में 2 ही घंटा जाता हूँ, मैं जाता हूँ, बिना गए नहीं होता। आप वहाँ पर भी मैनेज करते हैं? जाता हूँ, 2 घंटा जाता हूँ, रोज जाता हूँ, रात को रोज जाता हूँ 2 घंटा। ओके, हमें आप बता सकते हैं कि यहाँ गुलाब क्यों रखा हुआ है? गुलाब फॉर डेकोरेशन, जस्ट फॉर डेकोरेशन। गुलाब की पत्ती तो खाई नहीं जाती है ना। जी जी जी। डायरेक्ट गुलाब की पत्ती कभी वो नहीं खाई जाती। तो मैंने कभी जीवन में पान नहीं चखा है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? वो वाला खाइए, केसर वाला पान, ये वाला बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, बिना कोई सुपारी का है। मीठा पान बिना सुपारी का ही लगता है। बिना सुपारी का भी? बिना सुपारी का ही पान बनता है मीठा, 99%। कोई सुपारी खाने वाले होते हैं तो उनको सुपारी दिया जाता है ना, सुपारी नहीं दिया जाता। तो प्राइस कैसे होते हैं आपके? प्राइस 30 रुपया से स्टार्ट होता है हमारे यहाँ मीठा पान। हाँ। 30 का है, 50 का है, 100 का है, 200 का है, 150 का है, सब है। सबसे हाईएस्ट प्राइस कौन सा है? हाईएस्ट कुछ नहीं होता है, ऑप्शंस होते हैं आपके। आप उसमें जाओगे तो बहुत कुछ देने के बाद 1000 का भी हो सकता है, 5000 का भी हो सकता है, पर जनरली बिकता नहीं। आजकल हम लोग देख रहे हैं मार्केट में कि 5000 का पान, 5000 का पान, 5 लाख का पान, वो आप जी मार्केटिंग करके कोई भी आइटम बेच सकते हैं। हाँ। मार्केटिंग का तो है, अगर मार्केटिंग करके आप कोई भी चीज का दाम लगा सकते हैं। पर आपके यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ ऑथेंटिसिटी है। आपको सामान चाहिए तब हम पैसा लेंगे, नहीं तो नहीं। अच्छा, इन जनरल जो बिकता है वही बिकता है। आपको सामान डालना होगा, सामान है, ऑप्शंस है। अगर आप बोलोगे तो 2000 5000 सब बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको सामान का तो दाम होता ही है, कोई भी चीज आप लेने जाओगे सामान का दाम तो है।
हमारा ये नहीं कि आप 5 जगह आपको लगा दिया, ऐसा नहीं, आप बोलोगे तो ही लगेगी। जी। यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं उसमें से सबसे ज्यादा डिमांड मतलब किस तरह? सबसे ज्यादा डिमांड 30-50 यही रेंज में बिकता है, हाईएस्ट यही रेंज है। तो आपके रिटर्निंग कस्टमर्स कितने हैं? रिटर्निंग तो हमारे यहाँ 3-3 पुश के कस्टमर है, आह, 3 जनरेशन 4 जनरेशन के लोग खा रहे हैं। अब यही खड़े हैं ये, इन लोग 2 जनरेशन 3 जनरेशन से ये खा रहे हैं, ये संगम वाले हैं, इन लोग पास में इनका दुकान है। यहाँ पे किसी भी आप पूछिएगा 2-2, 3-3 जनरेशन से लोग यहाँ पे पान खाते हैं। तो अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, तो क्या आपके यहाँ मैंगो फ्लेवर का आम मिलता है? हाँ, मैंगो फ्लेवर का मिलता है। मिलता है। जैसे आपने गोल्ड बताया पान, इसका क्या खासियत है ये बता उसका खासियत है, इससे मसाला कुछ डिफरेंट होता है नॉर्मल पान से। गोल्ड का प्लेट लगा हुआ है। इसका क्या दाम होगा? इसका हम लोग मिनिमम प्राइस रखे हैं, जस्ट कॉस्टिंग 150 रुपया। वरना आप ये जाइएगा, जैसे अभी 1 सप्ताह पहले इंदौर वाले लोग आए थे, वो बोले हमारे यहाँ 800 रुपये में बिकते हैं पान मिनिमम। पुरानी दुकान है, लोग जानते हैं, लोग विश्वास के संग आते हैं कि यहाँ पे गलत चीज नहीं मिले, गलत दाम नहीं लगे, इसलिए चल भी रहा है। वरना तो आजकल आदमी को गलत दाम लेके ज्यादा दिन आप नहीं चला सकते कोई भी बिजनेस। तो आप क्या और ब्रांच खोलने का ऐसा? नहीं, अब कुछ नहीं, अब हम मन में नहीं। तो आप अपनी जनरेशन को आगे वाला जो है उनको नहीं आप नहीं, क्यों इंसिस्ट करूँ, मेरे को कोई इंसिस्ट नहीं किया, मेरे को मेरी मदर ने मैंने बोला नहीं कि मैं दुकान में बैठना चालू किया, बैठना चालू हो गया, मन बैठ गया। तो आपको ऐसा कभी मन नहीं किया कि नहीं मैं अब ये नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, ऑप्शन थे मेरे पास, पर मैंने दुकान चॉइस कर लिया, इसलिए दुकान में बैठा हुआ। तो आप ये जो पान बनाते हैं वो कहाँ से सीखे? आपने दादाजी से? नहीं, यहाँ बैठते बैठते सीख गया, और क्या, अपने अपर जनरेशन से सीखा। जब मैं बैठना चल गया तो उस समय मेरे दादाजी थे, उन्होंने मुझे बताया कैसे क्या सामान यूज होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, दादाजी ने बताया। तो अंकल आपको क्या क्यों लगता है कि आपकी दुकान इतनी फेमस क्यों है? ये तो ऊपर वाले की देन है, ये हम कैसे बोले। फेमस तो लोगों को पसंद आया शायद, इसे लोग पसंद किए। अरे देखिए, ये आते हमारे कस्टमर नेपाल से आते, पूछिए इनसे कितना 30 साल हो गया आपको आते? 30 साल हो गया। तो आपको कौन सा पान सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? ये तो इमाम का पान खाते हुए अच्छा लगता है। एक ही स्टैंडर्ड साइज है, स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड सामान है, इनका कोई फर्क नहीं है। कोई भी आ जाए एक ही जैसा पान मिले। अलग-अलग जगह का भी पान खाया? हम कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, सिलीगुड़ी सब जगह खाते हैं। सबसे बेस्ट ये पान। हर जगह का फिक्स पान है, यहाँ का कलकत्ता में इनका अच्छा सबसे बेस्ट पान। तो आप यहाँ कलकत्ता में और भी बहुत जगह ट्राई किए हैं? हाँ, ट्राई किए हैं, पर यहीं आके खाते हैं। अब हावड़ा से यहाँ आए, अब पान खा के अपना रास्ता का पान भी पैक कराएंगे, फिर लेके जाएंगे। खाते हो यहाँ से पान? नहीं, मैं लखनऊ में रहता हूँ। ओ, तुम लखनऊ से आए हो? हाँ फर्स्ट टाइम? हाँ फर्स्ट टाइम आए हो? नहीं, आते रहते हो यहाँ से पान लेते रहते हो? आता रहता हूँ, बट मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर पान खाने आता हूँ। बहुत रेयरली मतलब देख आता हूँ, और जब आता हूँ तो कभी कभी खा लेता हूँ। कैसा लगता है तुमको? अच्छा होता है, मीठा है। कौन सा पान सब? मीठा, मीठा में नॉर्मल मीठा खाते हैं, बता हाँ दो। नॉर्मल मीठा, सुपारी उसमें नहीं डल पाता हूँ। मीठा पान में सुपारी नहीं है। हाँ मीठा पान विदाउट सुपारी ही 90% बिकता है। हाँ। तो दोस्तों, अगर आप कोलकाता आए तो 7 तल्ला वाला पान जरूर ट्राई करें, और अगर आपने कभी पान ट्राई भी नहीं किया हो तो यहाँ एक बार आकर जरूर ट्राई करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन।